बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे और लाडले से आबी हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो वो बयान करते हैं, हदीस पाक को रवायत करते हैं, कहते हैं कि काला कुन्तु रिदफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन युकालु लहू उफ़ैर। फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दराज गोश पर सवार था जिसका नाम उफ़ैर था। तो फ़काल या मुआज़, तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब करते हुए फ़रमाया, है मुआज़, हल तदरी हक़ अल्लाहि अला इबादिही, क्या तुझे पता है कि अल्लाह का हक़ उसके बंदों पर क्या है? वमा हक़्क़ुल इबादी अल्लाह, और अल्लाह पर अल्लाह का हक़ उसके बंदों पर क्या है? अल्लाह का बंदों पर क्या हक़ है और बंदों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर क्या हक़ है? तो कुल तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया, मुआज़ ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, कुल तो अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो सहाबा का अकीदा हमेशा ये रहा कि अल्लाह भी जानता है और अल्लाह के अता फरमाने पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं। फ़इन्ना हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मुआज़, बंदों पर अल्लाह का हक़ ये है कि बंदे कभी भी अल्लाह की इबादत तर्क न करें, अल्लाह को अपना माबूद माने और कभी भी उसके साथ किसी शय को शरीक न बनाएं। वह हक़्क़ल इबादी अल्लाह, और बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैआ, कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को भी अल्लाह का शरीक नहीं बनाता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कभी अज़ाब न दे। फ़कुल्तु, मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह या फ़ला उबश्शिरु बिही नास, क्या या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बात को, इस खुशखबरी को सब लोगों को बता दूं? तो काल ला तुबश्शिरहुम फ़यत्तकिलू। तो हज़रत हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया नहीं, ये बशारत सबको ना दो, अगर तुम इस बशारत को दे दोगे तो वो सारे के सारे लोग इसी पर तकवा करके बैठ जाएंगे, इसी पर वो तवक्कल करके भरोसा करके बैठ जाएंगे और नेक अमाल करना, अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ रखना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देना, अल्लाह के दीन की दावत देना, अल्लाह के लिए सारा कुछ करना, अल्लाह को खुश करने के लिए मेहनत करना और ज़ौक़ व शौक़ के साथ अच्छे काम करना, अच्छे काम की तरगीब देना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो लोग भूल जाएंगे, नेकी की तरफ जाना छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और करम और फजल पर भरोसा करके वो बैठ जाएंगे, बशारत पर भरोसा करके वो बैठ जाएंगे। इसलिए मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी को ये बात ना बताना। तो इससे मालूम क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस शख्स की बख्शिश फरमा देगा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएगा, मगर उसके साथ शर्त ये है कि सिर्फ़ शरीक न बनाना और किसी को मुशरिक न बनना ही काफ़ी नहीं है, अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होना और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे रहना, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहना। जो कुछ जिस तरीके से अल्लाह पाक ने ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, उसूल ज़िंदगी दिए हैं, उसूल मुआशरत दिए हैं, उसूल सियासत दिए हैं, कुरान और हदीस का पूरा जो इल्म दिया है उसको मानना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारना, ये तौहीद का एक तकाज़ा है, तौहीद को अल्लाह को मानने का एक तकाज़ा है, हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का भी अहम तरीन तकाज़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।